अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वो डिस्कस अबाउट द नॉकिंग। नॉकिंग क्या है हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट डिफाइंड एज व्हेन पोर फ्यूल बर्न्स इन एन ऑटोमोबाइल इंजन, combustion can be initiated before the spark plug fires. It produces sharp metallic sound is called नॉकिंग। यानी कि जब हमारे पास पुअर फ्यूल या लो क्वालिटी फ्यूल को बर्न किया जाता है या जलाया जाता है, किस में? ऑटोमोबाइल इंजन में। ऑटोमोबाइल इंजन यानी कि व्हीकल्स, गाड़ियों वगैरह में, बाइक वगैरह में, ठीक है। जब उनको हम बर्न करते हैं या जब वो बर्न होता है, कंबशन कैन बी इनिशिएटेड। कंबशन जो है यानी कि जलने का अमल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएटेड स्टार्ट हो जाता है बिफोर द स्पार्क प्लग फायर्स। स्पार्क प्लग जो है बेसिकली जो है उस गाड़ी के इंजन में पाया जाता है, जिसकी वजह से स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग मींस चिंगारी प्रोड्यूस होती है, यानी कि जिसकी वजह से वो बर्न करता है या जलता है, ठीक है। यानी कि जो नॉर्मल फिनोमेना है, ठीक। तो स्पार्क प्लग जो है बेसिकली वो उसको जलने में हेल्प आउट करता है, ठीक। अब होता क्या है कि जब पुअर फ्यूल को हम उसमें इंजन में डालते हैं या ऐड करते हैं ऑटोमोबाइल इंजन में, तो उससे होता क्या है कि कंबशन पहले शुरू हो जाती है, बजाय इसके कि स्पार्क प्लग जो है वो स्पार्किंग प्रोड्यूस करे, वो फायर प्रोड्यूस करे तो बर्न हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं जी? और इससे के नतीजे में जो है क्या प्रोड्यूस होती है? एक शार्प, इट प्रोड्यूसेस शार्प मेटेलिक साउंड, यानी कि एक तेज़ किस्म की आवाज़ आती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं जी? नॉकिंग। नॉकिंग में बेसिकली हम क्या देखते हैं जी? अगर नॉकिंग को आपने डेली लाइफ में देखना है तो कुछ बाइक जो हैं जब वो चल रहे होते हैं, ठीक है, तो उस केस में होता क्या है कि उनमें उससे ना आवाज़ आ रही होती है, ठीक है, एक अजीब सी आवाज़ होती है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या शो कर रही होती है? वो जो शार्प मेटालिक साउंड होती है ना, उसको हम कहते हैं नॉकिंग। उसकी रीज़न क्या है कि उसमें पुअर फ्यूल जो है वो डाला गया है, ठीक है। तो पुअर फ्यूल कौन सा होता है? जो लो क्वालिटी फ्यूल होता है, ठीक। इस वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? नॉकिंग, ठीक। अब नॉकिंग को समझने के लिए हमें इंटरनल कंबशन इंजन या यू कैन से दैट ICE का जो रेगुलर वर्किंग है उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक मैंने जी ये डायग्राम ड्रॉ की है, आपकी स्क्रीन पे भी एक प्रॉपर डायग्राम आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब आपकी आसानी के लिए मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले सपोज करें ये मेरे पास क्या है जी? इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन क्या है कि ऑटोमोबाइल में जो इंटरनली जो इंजन की वर्किंग होगी, ठीक है, या वो कैसे वर्क करता है वो ICE के थ्रू हम देखते हैं, ठीक। होता क्या है, ये है जी हमारे पास इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व के थ्रू क्या होता है? इससे फ्यूल जो है बेसिकली यहाँ से एंटर होगा, ठीक है। फ्यूल प्लस जो एयर का मिक्सचर होगा या वेपर मिक्सचर होगा वो हम ऐड करते हैं। उसके बाद जी ये है जी एग्जॉस्ट वाल्व। एग्जॉस्ट वाल्व यानी कि जो एक्स्ट्रा गैसेज हैं यहाँ से निकल जाएंगी। ये हमारे पास स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग क्या करता है? स्पार्किंग का काम करता है। यहाँ पे दरमियान में जी हमारे पास डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो मेनली हमें रिक्वायर्ड हैं इस टॉपिक को समझाने के लिए, वो मैंने लेबल कर दी हैं। ये है जी मूवेबल पिस्टन, ठीक है। ये मूवेबल पिस्टन क्या करता है? ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो है वो मूव करता है। उसके बाद ये जो है छोटी सी कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड के बाद ये है जी हमारे पास शाफ्ट, ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको जो रेगुलर वर्किंग होती है किसकी? ICE की, वो बताने लगी। यहाँ से जी फ्यूल एंटर होता है। एंटर होने के बाद पहला स्टेप जो है यानी कि फ्यूल की एंट्रेंस का है इनलेट वाल्व्स के थ्रू, ठीक है। प्लस जो है हमारे पास वेपर्स होंगे, ठीक है। अब वो ऐड होंगे, तो ऐड होने के बाद होता क्या है कि यहाँ से जी ये जिसको हम कहते हैं मूवेबल पिस्टन, ये अपवर्ड मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब इसके अपवर्ड मूव करने की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड मूव करता है। अब ये मूव क्यों करता है अपवर्ड? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे इस एरिया पे जी हमारे पास जो है अब जो है जिसको हम कह सकते हैं फ्यूल है और जो है वो एयर का मिक्सचर है, ठीक है, या जिसको हम कह सकते हैं वेपर्स,
ठीक है, वेपर प्लस फ्यूल उनका हमारे पास मिक्सचर होगा, ये अपवर्ड मूव करेगा तो इसको ऑब्वियसली क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, ठीक है। कंप्रेस मींस दबाएगा, ठीक है। अब कंप्रेस करने से क्या होगा, यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक जो है वो प्रोड्यूस होगा, यानी कि वो उस मिक्सचर को कंप्रेस करेगा। जब ये कंप्रेस कंप्लीटली हो जाएगा, यहाँ पे पहुँचेगा तो स्पार्क प्लग एकदम से फायर करेगा, ठीक है। यानी कि एकदम से चिंगारी प्रोड्यूस होगी, स्पार्किंग होगी, जिसकी वजह से ये जो फ्यूल है ये बर्न या जलना शुरू हो जाएगा। अब होता क्या है, जब वो जलना शुरू कर देता है तो ये हमारे पास जो जलने के बाद जो एक्स्ट्रा गैसेस होती हैं वो जो है वो एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर जो है वो निकल जाती हैं, ठीक है। ये तो था जी नॉर्मल प्रोसीजर इसका ICE का। लेकिन अगर हम बात करें नॉकिंग के केस में, तो नॉकिंग के केस में होता ये है कि ऑलमोस्ट होगा यही, लेकिन छोटा सा चेंज आता है, वो ये कि यहाँ से जी एंटर होगा फ्यूल के एंटर होने के बाद पिस्टन ने अपवर्ड मूव किया, पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा नॉर्मली जैसे करता है, यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक अप्लाई करेगा। लेकिन इससे पहले कि ये जो हमारे पास पिस्टन है यहाँ स्पार्क प्लग की तक पहुँचता, उससे पहले ही जो है इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में जी खुद ब खुद, ठीक है, ऑटो इग्निशन, ठीक है, खुद ब खुद आग लगना शुरू हो जाती है, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, किसकी, फ्यूल की, ठीक है। इससे पहले कि ये वाला जो स्पार्क प्लग है वो फायर करता, ठीक है। कंबशन कैन बी इनिशिएटेड बिफोर द स्पार्क प्लग फायर्स, यानी कि पहले ही जो है वो हमारा फ्यूल वो जलना शुरू कर जाता है एज कंपेयर टू किसके, स्पार्क प्लग के फायर करने से, इसके वर्क करने से पहले ही, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे हमारे पास क्या होगी, शार्प मेटालिक साउंड, और यू कैन से दैट नॉकिंग प्रोड्यूस होगी, यानी कि एक आवाज़ आएगी, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि उसमें हमने जी कौन सा लो क्वालिटी फ्यूल या जिसको हम कह सकते हैं पुअर फ्यूल ऐड किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो अब अगर आपको ICE का बेसिकली आपकी बुक के ऊपर इतना एक्सप्लेन तो नहीं किया हुआ, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया है, इसके बगैर आपको नॉकिंग समझ भी नहीं आनी थी। चलें जी नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वो क्या है जी, रीज़न ऑफ नॉकिंग, कि नॉकिंग की वजह क्या है, ठीक है। तो इसकी 3 वजूहात हैं, या जो मेन पॉइंट है या मेन वजह है वो है जी लो क्वालिटी फ्यूल, यानी कि जब हम अच्छी क्वालिटी का फ्यूल नहीं ना यूज़ करते, ठीक है, या अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल नहीं यूज़ करते, तो उससे हमारे पास नॉकिंग या जो शार्प मेटालिक साउंड है या जो गंदी सी आवाज़ है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। और लो क्वालिटी फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर होता है वो लेस होता है। अब ऑक्टेन नंबर क्या है, प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बताया है कि ऑक्टेन नंबर है जी, इट इज़ अ पैरामीटर टू चेक द क्वालिटी ऑफ अ पेट्रोल। बेसिकली पेट्रोल की या पेट्रोल की क्वालिटी को चेक करने के लिए जो पैरामीटर यूज़ किया जाता है उसको हम ऑक्टेन नंबर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा ऑक्टेन नंबर है, उसमें आपको डिटेल से पता चल जाएगा ऑक्टेन नंबर क्या है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कि नॉकिंग की रीज़न क्या है, नॉकिंग से होता क्या है, रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ इंजन। अब जब हम जो है लो क्वालिटी का या पुअर क्वालिटी का फ्यूल जब हम ऑटोमोबाइल्स में, ऑटोमोबाइल इंजन में डालते हैं, तो उससे क्या होगा, जो इंजन की एफिशिएंसी है, जो जितने अच्छे तरीके से वो वर्क कर सकता है, वो उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। थर्ड पॉइंट है जी, इट काज द डैमेज टू सिलेंडर एंड पिस्टन। ये ओवरऑल जो है इस सिस्टम को, पिस्टन को और सिलेंडर को भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, डैमेज काज करता है, ठीक है। और ये किसकी, ये बेसिकली हमारे पास किसकी वजह से हो रहा है, नॉकिंग। नेक्स्ट है जी ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या है जी, द फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन ऑक्टेन नंबर, द परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स दैट इज isooctane in a gasoline fraction of petroleum is called octane number। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में एग्जांपल दी है जी आइसोऑक्टेन की, ठीक है। आइसोऑक्टेन जो है उसका फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट हम उसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले आपने ये याद रखना है कि जो ब्रांच चेन है उसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या है जी, आइसोऑक्टेन।
इसकी जो परसेंटेज होती है इन अ गैसोलीन फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। आपको पता है कि आप जब पेट्रोलियम की बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनमें एक जो कंपोनेंट है वो गैसोलीन है, ठीक है। तो गैसोलीन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होता है जी पेट्रोल, ठीक है। तो इसकी बेसिकली इसमें उस किसकी अमाउंट होगी, परसेंटेज होगी किस की, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की। तो जो परसेंटेज ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की होगी वो हमारा क्या होगा, ऑक्टेन नंबर, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझने के लिए जी सपोज करें ये एक बीकर है, बीकर के अंदर मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर जो है हमारे पास पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस हैं यानी कि गैसोलीन है, और साथ में हमारे पास कोई ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अच्छा, यानी कि ओवरऑल जो है इस फ्यूल के मिक्सचर में सपोज करें अगर, ठीक है, जैसे मैंने कहा जो परसेंटेज होगी, सपोज करें वो परसेंटेज आइसो ऑक्टेन की 30% है, तो जितनी परसेंटेज आइसो ऑक्टेन की होगी उतना उसका ऑक्टेन नंबर होगा। तो ऑक्टेन नंबर हमारा कितना है जी, 30, ठीक है। अच्छा, याद रखना है कि जितना किसी का फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा उतना वो अच्छी क्वालिटी का जो है वो फ्यूल होगा। नेक्स्ट हम दोनों केसेस डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमारे पास जो है ऑक्टेन नंबर कम हो तो हमारे पास क्या केस होता है, और ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हो तो हमारे पास क्या केस होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वो वाला केस जब हमारे पास ऑक्टेन नंबर मोर, यानी कि अगर हमारे पास ऑक्टेन नंबर की वैल्यू मोर हो, ज़्यादा हो, हाई हो, देन जो है हमारे पास क्या होता है, जो हमारा फ्यूल है बर्न स्मूथली, जो फ्यूल है वो इजीली बर्न करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है जी, वो है हमारे पास नॉकिंग रिड्यूस, जो नॉकिंग है वो नहीं होगी, ठीक है। शार्प मेटालिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। ऑब्वियसली जब हमारा फ्यूल है वो ये स्मूथली बर्न करेगा तो नॉकिंग तो नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि जब नॉकिंग नहीं होगी तो जो इंजन की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज कर जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ इंजन इंक्रीज्ड, ठीक। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है उतना वो अच्छी क्वालिटी का फ्यूल समझा जाता है। तो उसमें एग्जाम्पल है जी हमारे पास आइसो ऑक्टेन, जिसका ऑक्टेन नंबर है जी 100, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी ऐसी एग्जाम्पल जिसमें ऑक्टेन नंबर लेस हो, कम हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ठीक है, उस केस में जी ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट पॉइंट्स आएंगे, ठीक। लेस होगा तो जो हमारे पास फ्यूल है, फ्यूल बर्न्स रफली, यानी कि वो इतना स्मूथली जो है वो बर्न फ्यूल नहीं कर सकेगा बल्कि रफली करेगा। सेकंड पॉइंट है कि मैक्सिमम प्रोड्यूस मैक्सिमम नॉकिंग, नॉकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। थर्ड है जी डैमेज द इंजन, जो कि नॉकिंग ज़्यादा होगी है तो उसकी वजह से जो इंजन है या उसकी एफिशिएंसी है वो भी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी और इंजन भी इटसेल्फ डैमेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जी कि ऑक्टेन नंबर किस पे डिपेंड करता है। इस डेफिनेशन से भी आपको पता चला कि ऑक्टेन नंबर डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन पे, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, उसकी परसेंटेज पे डिपेंड करता है मिक्सचर के अंदर, ठीक है। मिक्सचर में हमारे पास क्या है जी, मिक्सचर में है जी कोई भी जो हमारा, जैसे कि अगर हम गैसोलीन की बात करें तो एक तो जी गैसोलीन होगा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, यानी कि पेट्रोल की कोई भी फॉर्म हो सकती है, उसमें एन हेप्टेन हो सकता है, एन ऑक्टेन हो सकता है, एन नोनेन हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद उसमें जो अमाउंट होगी किसकी, आइसो ऑक्टेन की, ठीक है। ये बेसिकली सपोज करें ये हमारा समझ लें ये हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। जैसे एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है ना, ठीक है, कि उससे कंपेयर करते हुए हम जो है किसी चीज़ पे या रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं कि आया वो चीज़ जो है वो अच्छी है या बुरी है। तो यहाँ पे हम आइसो ऑक्टेन को स्टैंडर्ड मानते हुए हम फ्यूल को देखते हैं, उसकी परसेंटेज अगर ज़्यादा होगी फ्यूल में तो हम कहते हैं अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है, और अगर कम जो है इसकी रीज़न ये है कि हमने ये बेसिकली लैब जो है एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, ठीक है। जब हम आइसो ऑक्टेन ऐड करते हैं ना किसी ऑटोमोबाइल इंजन में तो वो कोई नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। तो आइसो ऑक्टेन जो है इस वजह से जो है सबसे कम जो है लीस्ट नॉकिंग है, समझें ज़ीरो नॉकिंग होती है, किसकी वजह से, आइसो ऑक्टेन की वजह से, इसलिए इसको स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है। तो आइसो ऑक्टेन जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है
वो क्या होता है, उसका ऑक्टेन नंबर 100। ठीक है, अब जो है इसकी जब हम इसको फ्यूल में ऐड करेंगे, ठीक है, या बाइक वगैरह में ऐड करेंगे तो नॉकिंग नहीं होगी। लेकिन अगर हम जो है इसके अलावा, जैसे कि ये वाला केस है जिसमें हमारे पास ऑक्टेन नंबर कम है, जैसे कि एन हेप्टेन, और एन हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर क्या है जी 0, इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, इंजन में, तो उस केस में होता क्या है, हमारे पास जो नॉकिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि उसमें जो आइसो ऑक्टेन की जो परसेंटेज है वो हमारे पास कम है। तो जब आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज कम है तो उससे क्या होगा, नॉकिंग भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब जो है नेक्स्ट, अच्छा एक और बात जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो हम फ्रैक्शन करते हैं ना पेट्रोलियम की, तो उससे जो हमारे पास गैसोलीन या डीजल पेट्रोल हमें मिलता है ना, उसका जो ऑक्टेन नंबर होता है ना वो होता है हमारे पास 60। ठीक है, याद रखना है आपने कितना होता है 60। अब 60 जो ऑक्टेन नंबर है ये बहुत ही कम है। ठीक है, ये भी नॉकिंग प्रोड्यूस करता है। इसको डायरेक्ट हम ऑटोमोबाइल इंजन में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो है इसको हम जो है डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो आपको कैटालिटिक क्रैकिंग याद हो, कैटालिटिक क्रैकिंग में मैंने क्या बताया था कि जो हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग है उससे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है उसमें हाई क्वालिटी जो है गैसोलीन प्रोड्यूस होता है। हाई क्वालिटी गैसोलीन का मतलब क्या था कि उसका ऑक्टेन नंबर हाई है। तो जब ऑक्टेन नंबर हाई होता है तो इट मीन्स कि वो हमारे पास अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है। तो उसको हम उसमें जो ऑक्टेन नंबर होता है गैसोलीन का वो 90 to 93 या 98 जो है वो कंसीडर किया जाता है, जो कि अच्छा खासा ऑक्टेन नंबर है, जिसकी वजह से वो नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है जी ये कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन के मिक्सचर हैं। ठीक है, सपोज करें अगर हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है सॉल्यूशन का जिसमें 80% आइसो ऑक्टेन है, 20% एन हेप्टेन है, तो उसका ऑक्टेन नंबर क्या कंसीडर किया जाएगा 80। और अगर हमारे पास 70% आइसो ऑक्टेन है, 30% एन हेप्टेन है, तो ऑक्टेन नंबर क्या कंसीडर किया जाएगा जी 70। इससे क्या पता चला, इन सब एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि हमारे पास आइसो ऑक्टेन जो है उसकी परसेंटेज जितनी होगी उतना उसका ऑक्टेन नंबर होगा। बेसिकली हम क्या करते हैं कि कोई भी फ्यूल हो उसका हमने ऑक्टेन नंबर चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको एक मशीन के अंदर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है उसमें हमने एक स्टैंडर्ड आइसो ऑक्टेन जो है वो ऑलरेडी सेट किया होता है। ठीक है, और उस फ्यूल की बेसिकली नॉकिंग चेक कर लेते हैं, जितनी उसकी नॉकिंग कम होगी इसका मतलब है उतना उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, और जितनी नॉकिंग जो है वो ज़्यादा होगी उतना उसका ऑक्टेन नंबर कम होगा। तो इससे हमारे पास एक रिलेशन भी डिराइव हो गया कि नॉकिंग और ऑक्टेन नंबर में इन्वर्स रिलेशन है, जितनी नॉकिंग ज़्यादा उतना ऑक्टेन नंबर कम। ठीक है, और जितनी नॉकिंग कम उतना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा। ठीक हो गया, ये तो था जी ऑक्टेन नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है जी रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्वेश्चन है जी हाउ टू इम्प्रूव ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर जो है कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। बेसिकली रिफॉर्मिंग के थ्रू हम ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, दो तरीके हैं, एक है रिफॉर्मिंग, दूसरा टेल, TE यानी कि ब्लेंडिंग की जाती है फ्यूल की टेल के साथ, टेट्राइथाइल लेड के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं रिफॉर्मिंग। Reforming defined as the thermal conversion of straight chain hydrocarbons into branch chain hydrocarbons in the absence of air एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग। बेसिकली होता क्या है कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर की एब्सेंस में। अब एयर क्यों जो है वो रिमूव कर दी जाती है, उसकी रीज़न ये है टू अवॉइड कंबशन। ठीक है, ताकि कंबशन का प्रोसेस ना हो सके। कंबशन मीन के फिर ये जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और फर्दर जो है उसके ऑक्साइड बना देंगे। हमें बेसिकली इसके ऑक्साइड नहीं बनाने बल्कि इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा ये एन ऑक्टेन है जिसका ऑक्टेन नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा है, हाई है। हम क्या करते हैं, इस कंडीशन इसको ये प्रोवाइड करते हैं, दो एब्सेंस ऑफ एयर और प्लाटिनम जो है कैटालिस्ट हम यूज़ करते हैं, और इससे किस में चेंज हो जाएगा जी, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में। अब ये जो है हमारे पास इस यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है एन ऑक्टेन की। ऑक्टा मतलब 8 कार्बन है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी सबको कार्बन की वैलेंसी के हिसाब से जी हाइड्रोजन पूरी की हुई है। ठीक है,
याद रखना है जो चेन वाले हैं उनको 3-3 कार्बन देते हैं और जो दरमियान में हैं उनको जी 2-2 हाइड्रोजन्स दी हुई हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिकली इसीलिए मैंने आपके सामने लिखा ताकि आपको याद रहे कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ठीक है। तो 3 कार्बन जो है 3 जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगी और 1 जो है कार्बन के साथ बॉन्ड। इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर कि कैसे इनको नाम देने, कैसे अरेंज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है जी ये है जी हमारे पास आइसोऑक्टेन, जिसको हम आईयूपैक नेम देखें तो 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अब ये नंबरिंग मैंने लिखी 1 2 3 4 5 कार्बन मीन्स 5 जो है कार्बन ले लिया आपने चेन में पेंटेन, और 2 दोनों पोजीशन पे क्या लगा हुआ है जी मिथाइल, ये देखें, और एक 4 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है। तो नाम क्या बन गया 2 2 4। कितने मिथाइल हैं 1 2 3 मिथाइल हैं तो 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो इस तरह हम एन ऑक्टेन को किस में चेंज कर देंगे जी 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन या फिर आइसो ऑक्टेन में, और इससे क्या होगा इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों ब्रांच चेन जो है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, क्यों, और एज कंपेयर टू जो है हमारे पास स्ट्रेट चेन के, ठीक है। वाई ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन डज नॉट प्रोड्यूस नॉकिंग, ठीक है। तो जब इनका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो कम नॉकिंग प्रोड्यूस करेंगे। तो इसी क्वेश्चन को देख लेते, उसकी रीज़न ये है, उसको समझने के लिए एक डेली लाइफ से एग्जाम्पल मैंने लिया थी ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके। ये है जी हमारे पास बलून। सपोज करें एक हमने बलून इस तरह का लिया है कि जो ज़रा स्ट्रेट है, ठीक है, इस तरह लंबा सा है, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे हम अपने दोनों हाथों के साथ इसको पकड़ के ज़ोर से प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं। तो उससे क्या होगा, वो फ़ौरन फट जाएगा, ठीक है। ये आप जो है घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं ये वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और कुछ इस तरह का अगर हम लेंगे बलून जो है हमारे पास, यानी कि उसकी ब्रांचेस बनी हुई हैं, ठीक है। आजकल बलून डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप्स बनी होती हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ जी ब्रांचिंग्स हैं, ठीक है। सपोज करें ऐसा बलून हमने लिया हुआ है। अब इसको जब आप कंप्रेस करोगे ना, और इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा बर्स्ट करने में, ठीक है, यानी कि ये इतनी जल्दी फटेगा नहीं, ठीक हो गया। तो यही हिसाब होता है किस में, आईसीई में, इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर होता ये है कि जब हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन यूज़ करते हैं ना, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में आपको पता है पिस्टन अपवर्ड मूव करता है, तो उससे होता क्या है कि चूँकि ब्रांच चेन है तो उसको थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है, कंप्रेस करने में। तो जब टाइम लग जाएगा तो उससे क्या होगा, जैसे नॉर्मल नॉकिंग नहीं होगी, ठीक है, और नॉर्मल जैसे स्पार्क प्लग फायर करता है जैसे, वैसे ही उसकी इग्निशन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसी वजह से ब्रांच चेन में नॉकिंग नहीं होती, उनका ऑक्टेन नंबर हाई होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास टेल क्या होता है जी, टेट्रा इथाइल, लेड टेट्रा मीन 4 इथाइल C2H5 को कहते हैं लेड PB, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बन जाएगा C2H5 होल ट्वाइस 4 and PB, ठीक हो गया। कहते हैं टेट्रा इथाइल लेड बेसिकली अगर हमने इंक्रीज करना है ऑक्टेन नंबर तो हम ब्लेंडिंग कर देते हैं, यानी कि इसको मिक्स कर देते हैं उस फ्यूल के साथ जिसकी जो है ऑक्टेन नंबर कम है, तो उससे इसका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भी एक जो है फ़ायदे के साथ साथ एक नुकसान भी है, डिसएडवांटेज भी है कि लेड जो है, यानी कि जब हम इसको बेसिकली क्या करते हैं आईसीई या इंटरनल कंबशन इंजन में जब इसकी कंबशन होती है तो उससे क्या होगा, लेड यानी कि इनका बॉन्ड जो है आपस में ब्रेक हो जाएगा इथाइल का लेड के साथ। तो लेड जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी, लेड ऑक्साइड। ये लेड ऑक्साइड इसकी जब रिडक्शन होगी तो ये लेड PB में रिड्यूस हो जाएगा और ऑक्सीजन सेपरेट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये लेड जो है जब एग्जॉस्ट वेल्व से बाहर निकलेगी ना एयर में, तो ये क्या करेगी, एयर पोल्यूशन काज करेगी, ठीक है। और ये ना एयर पोल्यूशन, ना सिर्फ ये एयर पोल्यूशन काज करेगी बल्कि ये मेंटल रिटार्डेशन का भी बायस बनती है। मेंटल रिटार्डेशन क्या होती है, बेसिकली ये इन्फेंट या जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं ना, ठीक है, जो यानी कि थोड़े ही टाइम पीरियड हुआ होता है उनको बेबी को बॉर्न हुए, तो ऐसे बच्चों पे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। यानी कि अगर उनको जो है वो ऐसे एरिया में लेके जाया जाए, यानी कि बाहर अगर उनको ज़्यादा, तो उससे उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। दूसरा उसमें ब्लाइंडनेस यानी कि नज़र नहीं आता, ठीक है, ब्लाइंडनेस का की वजह बनता है, ठीक है। ये बेसिकली जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है साइंटिस्ट ने
क्या देखा है जी केमिस्ट ने बेसिकली कि देखा क्या है कि जो लोग या जो बच्चे हाईवे के पास रहते हैं, ठीक है, तो उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो कम होता है, ठीक है। तो और साथ में उनमें ब्लाइंडनेस का भी इशू आ सकता है अगर लेड की अमाउंट जो है वो एयर में ये जो है वो ज़्यादा हो। तो ये तो था जी रिफॉर्मिंग